राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री बांके बिहारी ज्योतिष संस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप पहले भी भगवान श्री बादरायणी जी के बहुत सारे प्रेरणा स्रोत दृष्टांतों को जानते हैं, समझते हैं। महर्षि पराशर ने भी ज्योतिष संहिता में बहुत कुछ उल्लेख किया हुआ है, जिसको पढ़ करके समझ करके आज ना जाने कितने लोग अपनी जीविका का उपार्जन कर रहे हैं, अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे हैं। आज हम आपको कुंडली में कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि सूर्य के साथ पापक ग्रह होने से क्या क्या समस्या आती है, कौन ग्रह किसके साथ बैठने से कौन सा योग बनता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या समस्याएं इसमें आती हैं विशेष रूप से, और फिर इनके हम आप सभी को निराकरण भी बताएंगे, निदान भी प्राप्त होगा, इसका उपाय भी मिलेगा। बस निवेदन एक ही रहेगा कि आपको वह उपाय करने होंगे। बिना किए महाराज यह कर्म भूमि है, बिना किए कहीं से कहीं तक भी कुछ नहीं होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि जो मैं यहाँ से बताता हूँ उन सब उपायों को क्या किया कीजिए। सूर्य और चंद्रमा कुंडली के जिस भी किसी भाव में बैठते हैं, व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। कब? जब सूर्य और चंद्रमा किसी भी भाव में बैठे या फिर चंद्रमा की सूर्य के साथ युति बनती है। आप जब देखेंगे गोचर कुंडली में कि चंद्रमा और सूर्य की युति बन रही है, चंद्रमा जब सूर्य के साथ आता है, तब व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न होगा। उस समय उससे कहें कि किसी भी प्रकार से कोई भी आप डिसीजन ना लें, यह समय निकल जाने दीजिए और फिर आप इस चीज के बारे में विचार कीजिएगा। दूसरा, अगर शनि के साथ में राहु बैठ जाए, तब व्यक्ति के मन में और तन में, मैं कहूँगा जीवन में महाराज आलस्य इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है कि कहना ही क्या है। आलस्य भरपूर आएगा। अब यहाँ पर एक नियम लागू होता है कि शनि जिस भाव में बैठा होगा उसी भाव से रिलेटेड व्यक्ति के जीवन में आलस्य रहेगा। दूसरा, अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ में राहु बैठ जाएगा तो ग्रहण दोष बनेगा। मान लीजिए घोड़ा है और वह दौड़ना भी चाहता है, दौड़ सकता है, हृष्ट पुष्ट है, लेकिन उसके पैरों में जंजीर बांध दी गई है, उसके पैरों को जकड़ लिया गया है। और अगर गुरु के साथ राहु बैठ जाता है, पैसा तो बहुत आएगा परंतु रुकने का नाम नहीं लेगा, कहीं ना कहीं लगता जाएगा। दूसरा, अगर किसी की कुंडली में वैधव्य योग बनता है तो आपको कुंभ विवाह है कन्या की कुंडली में, और अगर पुरुष की कुंडली में बनता है तो अर्क विवाह कराना बहुत अति आवश्यक होता है। नहीं तो महाराज कभी ना कभी जाके संबंध टूटने के योग बने रहते हैं, खतरा बना रहता है, या फिर वैवाहिक जीवन में जो जिस प्रकार से मधुरता आनी चाहिए, जो वैवाहिक जीवन के संबंध पति पत्नी के बीच में रहने चाहिए, वह नहीं रहती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक बात और आपको बता जाते हैं, शुक्र और शनि जब एक साथ बैठते हैं तब धन योग बनता है। और धन योग ऐसा नहीं महाराज, कहीं ना कहीं से धन की आय बढ़ने लगती है। अब यह युति चाहे किसी भी भाव में बने, चाहे गोचर में बने या फिर महादशा में बने,
इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। मेरे ज्योतिषी भाई बंधु और मेरे जो भी प्रियजन हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके अलावा जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों तक वीडियो नहीं पहुंच रही है, कृपया करके उन लोगों तक भी वीडियो पहुंचाएं, उनको भी लाभ प्राप्त कराएं। ऐसी बहुत सारी वीडियो अभी आप तक आएंगी, बहुत सारे उपाय आएंगे, बहुत सारी जानकारियां आएंगी। तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।